एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि फ्रॉम बीएड प्रोग्राम एंड पेपर एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग से है। ये टॉपिक आप सबने जो है कमेंट्स में बहुत ज़्यादा मेंशन किया था, तो आप सबके लिए ये टॉपिक है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप कमेंट्स में बोलते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, उस टॉपिक पे वीडियो बनाए। मैं आप सबकी हेल्प करना चाहती हूँ, वही मेरा मोटिव है। ये आप सबके लिए है और अगर आप में से कोई मेरी चैनल पे नया है देन आई वेलकम यू एंड आप ये चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आप अगर बीएड कर रहे हैं तो मैंने बीएड के सारे पेपर्स के टॉपिक्स अवेलेबल रखे हैं इस चैनल पे एजुकेशन एम्पावरमेंट पे। और अगर जब आपकी कल को 3rd एंड 4th सेम के भी जो एग्ज़ाम्स होंगे तो उसके लिए भी मैं जो टॉपिक्स है वो अपलोड करती रहूँगी। उससे पहले मैं आप सबसे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये चैनल मैंने 1 महीना पहले बनाई हुई है। मैंने वीडियोस 1 महीना पहले ही स्टार्ट किए बनाना और आप सब ने इतना सपोर्ट किया कि मैं हर दिन अब वीडियो अपलोड कर रही हूँ। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल एंड आई एम अपलोडिंग ऑल दीज वीडियोज़ फॉर यू ऑल बिकॉज मैं आप सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रेलेवेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक, पहले ही मैं हर किसी वीडियो में बोलती हूँ कि जब टॉपिक हो तो टॉपिक की मीनिंग समझा करें, फिर जाके जो भी मटेरियल आपको सर्च करना है वो किया करें। अगर हम देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट अगर रेलेवेंस ऑफ के बगैर होता तो हमें पढ़ना था इंटेलिजेंस टेस्ट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट इन डिटेल। लेकिन यहाँ पे हमारा पेपर जो है उसका नाम है कोर्स का एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये बोलता है कि गाइडेंस के रिलेटेड आप इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट पढ़ो। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट को रेलेवेंस विद द गाइडेंस। ठीक, इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक प्रॉपरली एंड डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरनमेंट। ठीक, जो इंडिविजुअल अपने मकसद को लेके लाइफ में चलता होगा वो अच्छे से प्रॉपरली सोच पाता होगा इन पॉजिटिव वे और उसको इफ़ेक्टिवली एनवायरनमेंट में डील करना आता होगा। ठीक, देन उसको बोलेंगे हम इंडिविजुअल, जो इंटेलिजेंस बोलेंगे ऑफ एनी इंडिविजुअल। बहुत सारे जो थिंकर्स हैं या स्कॉलर्स हैं उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशन बोली है इंटेलिजेंस की। ठीक, कुछ ने बोला है एबिलिटी टू जज वेल, जो अच्छे से चीज़ों को एनवायरनमेंट में वेल जज करना जिसको आता होगा उसको बोलेंगे हम इंटेलिजेंट। या जिसको क्रिएटिविटी, जिसको कुछ नया करने का मन करता होगा या कुछ नया नया किसी भी फील्ड में करना आता होगा उसको हम इंटेलिजेंट बोलेंगे। कुछ ने बोला ये मेंटल स्पीड के रिलेटेड है, जिसकी मेंटल स्पीड या जिसकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो उसको हम, जिसको क्वेश्चंस का आंसर आता होगा जल्दी जल्दी देना, तो उसको हम बोलेंगे इंटेलिजेंट। कुछ ने बोला गोल डायरेक्टिविटी होगी किसी में तो उसको हम इंटेलिजेंट बोलेंगे, जो कोई भी चीज़ गोल के लिए करता होगा। ठीक, और उस गोल को अचीव करता होगा तो उसको हम इंटेलिजेंट बोलेंगे। लेकिन मैक्सिमम 97% ने सपोर्ट किया किस डेफिनेशन को, इंटेलिजेंस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जब एक इंडिविजुअल अपनी ज़िंदगी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना जिसको आता हो उसको हम इंटेलिजेंट बोलेंगे। लेकिन आप ये सारी डेफिनेशन जो है जितनी याद रख सकें उतना लिख सकते हैं। अब आते हैं हम पहले थोड़ा सा इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, क्योंकि ये हमारा हम 16 मार्क के क्वेश्चन को लेके चलते हैं इस वीडियो में, क्योंकि बीएड में 60 मार्क के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे आपको 500 वर्ड्स लिखने होते हैं। ठीक, तो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है कि वो टेस्ट जहाँ पे एग्जामिन करें आप इंटेलिजेंस किसी बंदे की, इंडिविजुअल की, कि वो कितना इंटेलिजेंट है। ठीक, उसका आईक्यू लेवल कितना है, इंटेलिजेंस क्वोशंट।
इसमें इंडिविजुअल टेस्ट आता है और ग्रुप टेस्ट आता है, जहाँ पे आप इंडिविजुअली एक पर्सन को टेस्ट करते हैं इंटेलिजेंस उसकी, और यहाँ पे ग्रुप को की जाती है इंटेलिजेंस टेस्ट। ये जो है जाहिर सी बात है, जब आप एक बंदे को इंटेलिजेंस टेस्ट करोगे तो कॉस्ट भी लगेगा, टाइम भी लगेगा और ज़्यादा लोग भी लगेंगे, है कि नहीं। हर एक बंदे को एक एक रखेंगे तो लेबर तो लगेगा ही। ग्रुप टेस्ट जो है ये यहाँ पे टाइम भी सेव होता है, मनी भी सेव होता है, लेबर भी जो है सेव होता है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे बंदों का इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं, एक्सक्यूज मी। फिर ये सूटेबल है फॉर, चाहे फिर वो चिल्ड्रन हो या अडल्ट हो, ये सूटेबल नहीं है फॉर दे चिल्ड्रंस बिलो एज 9 ईयर्स। छोटे बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है, वहाँ पे आप ग्रुप टेस्टिंग नहीं कर सकते इंटेलिजेंस के लिए। फिर आते हैं ग्रुप टेस्टिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं। पहला ये वर्बल मीन्स आप मुंह से उसको कुछ पूछेंगे और वो वहाँ से जवाब देगा, उसकी बेसिस पे आप इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। पहला है बिनेट साइमन टेस्ट, स्टैनफोर्ड टेस्ट। बीएड कर रहे हैं हम तो यहाँ पे बस रेलेवेंस दिया गया है, तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या है, यहाँ पे एक बंदे को, एक इंडिविजुअल को क्या दिखाया जाता है, या तो कोई फिगर दिखाई जाएगी, ठीक, या कोई डायग्राम वगैरह दिखाई जाएगी, वहाँ पे लिखा हुआ पेपर में नहीं होगा। यह आप उसको मतलब फिगर्स के मुंह से कुछ नहीं पूछेंगे ना, पेपर में उसको कुछ फिगर्स दिए जाएंगे, बस लिखा हुआ नहीं होगा क्वेश्चन में। यहाँ पे वर्बल में लिखा हुआ होगा क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, लेकिन वहाँ पे फिगर्स वगैरह दी होंगी, तो उसको बोलेंगे परफॉर्मेंस टेस्ट। इसमें एग्जाम्पल है पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल एंड बाटिया बैटरी टेस्ट, ठीक। ये आपको बस टेस्ट याद रखने हैं, ये काफ़ी है। फिर आते हैं ग्रुप टेस्ट के एग्जाम्पल जो इंटेलिजेंस टेस्ट में आते हैं, दैट इज़ वर्बल टेस्ट, जिस पे हम रिटन क्वेश्चंस देते हैं या मुंह से पूछते हैं। आर्मी अल्फा टेस्ट नॉन वर्बल टेस्ट में आता है। ग्रुप टेस्ट में जहाँ पे हम वर्ड्स फिगर वगैरह देते हैं, उसमें क्या आता है, ग्रुप्स ऑफ पीपल को, ठीक, क्योंकि ये ग्रुप का है ये वाला। तो उसमें आता है आर्मी बीटा टेस्ट। ये बस आपको याद रखने, आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। पहले ये फॉर आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए ये टेस्ट यूज़ किए गए थे, दैट इज़ वाई इनको बोलते हैं आर्मी अल्फा टेस्ट एंड आर्मी बीटा टेस्ट। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। हम किसी भी बंदे की इंटेलिजेंस टेस्ट क्यों करते हैं, ठीक। गाइडेंस पर्सपेक्टिव से भी कुछ मेंशन है यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं हम, ठीक। इम्पोर्टेंस फॉर सक्सेसफुल टीचिंग। एक टीचर जब उसकी इंटेलिजेंस रेट हाई होगी, जब उसको पहले रिक्रूटमेंट होगी उसकी, तो उसकी इंटेलिजेंस टेस्ट की जाएगी, तो मतलब एग्जामिनेशन के टाइम, क्योंकि कल को उसको जब उस टीचर की जॉब लगेगी तो उसको पढ़ाना भी है, उसको डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करने, उसको डिफरेंट इक्विपमेंट्स क्लास में यूज़ करने। तो फॉर दैट पर्पस एक टीचर की इंटेलिजेंस टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी। जब भी आप कोई भी किसी भी क्लास के लिए कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो आपको उनकी इंटेलिजेंस टेस्ट करनी है कि वो इस सब्जेक्ट के वो कैपेबल, पढ़ने के कैपेबल है कि नहीं। उसी हिसाब से आप उनके लिए कोर्स जो है सिलेक्ट करेंगे। प्रिडिक्शन, आप बच्चे को बता सकते हैं कि वो आगे किस वोकेशन में जाए, वो आगे किस फील्ड में अच्छा करेगा, वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं जब आप उसकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करेंगे, ठीक। क्लासरूम टीचिंग, अगर आपने देखा होगा एडमिशन के टाइम एक स्टूडेंट किस क्लासरूम के लिए कैपेबल है, उस टाइम एडमिशन के टाइम उसकी इंटेलिजेंस टेस्ट की जाती है स्कूल एडमिशन के टाइम। वोकेशनल गाइडेंस, एक स्टूडेंट जो है, जो मेनली स्कूल्स में होते हैं एडोलेसेंट्स वगैरह, तो वो वोकेशन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि वो किस फील्ड में, किस करियर ऑप्शन में जाए, ठीक।
उस टाइम आप इंडिविजुअल की जो है उसकी इंटेलिजेंस टेस्ट कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप उनको गाइड कर सकते हैं या उनको दिखा सकते हैं पाथवे कि आप किस पाथवे में जाए जिससे आपका गोल जो है अचीव हो और आप सक्सेसफुल हो। वोकेशनल सिलेक्शन, वोकेशनल सिलेक्शन मीन्स कि अगर आपको पता हो कि आजकल बहुत ज़्यादा जॉब फॉर्म्स निकलते हैं, है कि नहीं, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर बंदा कौन सी जॉब के लिए प्रिपेयर करे, तो वहाँ पे गाइडेंस के दौरान उसकी इंटेलिजेंस के बेसिस पे आप उसको गाइड कर सकते हैं कि विच वन यू हैव टू चूज। फिर है वोकेशनल काउंसलिंग। काउंसलिंग में जब एक डॉक्टर के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास कोई पेशेंट जाता है जिसको प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या पर्सनल कोई भी हो प्रॉब्लम, तो वो क्या करता है, जिसको जिसको कोई जॉब एडजस्टमेंट हो, मतलब कि वो कोई जॉब कर रहा है लेकिन वो उस जॉब में सेटिस्फाई नहीं है, ठीक, तो वो क्या करता है, काउंसलिंग के लिए जाता है। ठीक, काउंसलिंग के लिए जाता है एक काउंसलर के पास कि मुझे ये प्रॉब्लम है। फिर उसकी इंटेलिजेंस देखी जाती है कि क्या ये इस जॉब के लिए कैपेबल है, कि तभी इसको प्रॉब्लम हो रही है। अगर उसकी उस जॉब के लिए इंटेलिजेंस अच्छी ना हो तो फिर उसको जो काउंसलर है वो उसको कोई और जॉब रेकमेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस इस लेवल पे नहीं है। ठीक, मोटिवेशन। मोटिवेशन, जब एक बच्चा इंटेलिजेंट ना हो, उसकी इंटेलिजेंस आपने टेस्ट की, वो उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो या कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो आप उसी हिसाब से मोटिवेट कर सकते हो उनको कि बच्चे आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप इस रास्ते पे ना जाए, तो आप मोटिवेट कर सकते हो उनको कि आप में कैपेबिलिटी है, आप में इंटेलिजेंस है, तो आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। दैट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। अब देखते हैं हम पर्सनैलिटी टेस्ट। उससे पहले हम देखते हैं पर्सनैलिटी क्या है, क्या होता है। इट इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड सम टोटल ऑफ मेंटल, सोशल, फिजिकल, मोरल, इमोशनल एंड अदर ट्रेट्स इन मैन। ठीक, ये सारे ट्रेट्स, ये सारी खूबियाँ एक मैन में होती हैं, तभी उसके अंदर किस हिसाब से की पर्सनैलिटी है वो हम देखते हैं। सम टोटल ऑफ, ये सारी ट्रेट्स जो एक मैन में होती हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो दैट इज कॉल्ड एज पर्सनैलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल। पर्सनैलिटी इज नॉट सिनोनिमस विद गुड फिजिक और गुड ड्रेस। आप ये नहीं बोलेंगे किसी इंसान की पर्सनैलिटी, उसकी ड्रेस, उसका ड्रेस अच्छा है और उसकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी है, नहीं, उस हिसाब से आप नहीं बोलोगे कि इसकी पर्सनैलिटी है। उसमें सारे मॉरल, इमोशनल, मेंटल एस्पेक्ट भी आते हैं। यूजुअली लोग किसी इंडिविजुअल को देखते हैं, उसका ड्रेसअप अच्छा है, बोलते हैं इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो हम वहाँ पे गलत वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें सारे आते हैं, मेंटल, सोशल, फिजिकल, मोरल एंड इमोशनल ट्रेट्स। ईच पर्सनैलिटी इज़ यूनिक। हर किसी की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, हर किसी की अपनी अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है। डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी को हम मेंटल इलनेस बोलते हैं। अगर किसी की डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी है, उसको सोशल इन एडजस्टमेंट है, वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाता, उसका इमोशनल एस्पेक्ट वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, तो उसको हम मेंटल इलनेस बोलेंगे। इसकी पर्सनैलिटी में मेंटल इलनेस है। पर्सनैलिटी इज डायनामिक। पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है एक इंडिविजुअल में, लोगों में, ये स्टैटिक नहीं है, ये एक ही, हमेशा एक ही पर्सनैलिटी बंदे में नहीं रहती, ये एवर ग्रोइंग है। बचपन से जवानी तक या अडल्ट एज तक या उससे आगे तक ये एवर ग्रोइंग है। पर्सनैलिटी टेस्ट कैसे किए जाते हैं? डिफरेंट टेस्ट है। फर्स्ट है क्वेश्चनियर। आप बंदे को क्वेश्चनियर, डिफरेंट क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, वो किस हिसाब से आंसर देगा उस हिसाब से हम उसकी पर्सनैलिटी जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड, यहाँ पे आप सिंपली एक बंदे को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक, चाहे वो कहीं पे भी हो, आप उसको दूर से ही देखिए, ऑब्जर्व करते हैं। केस हिस्ट्री मेथड मीन्स, फॉर एग्जांपल, ये कहाँ पे यूज़ होता है मैक्सिमम, जहाँ पे स्कूल में एडमिशन हो या क्रिमिनल कोई है, तो वहाँ पे आप उसकी पर्सनैलिटी देखते हैं कि ये गिल्टी है कि नहीं। इंटरव्यू मेथड, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ताकि आप बेटर अच्छे से समझ सकें। इंटरव्यू मेथड में क्या करते हैं, आप सिंपली जो भी कोई इंडिविजुअल हो या स्टूडेंट हो उसको सीधे ही इंटरव्यू करते हैं, फेस टू फेस क्वेश्चनिंग होती है एंड आंसरिंग।
ऑटोबायोग्राफी मीन्स कि जब कोई बंदा अपने बारे में खुद ही लिखता है, ट्रू नॉलेज देता है, अपने जो भी उसकी जो लाइफ है वो उसके बारे में सब कुछ लिखता है कहीं पे। या ऑटोबायोग्राफी में कोई बंदा आपको अपने बारे में परमिशन दे लिखने के लिए, तो वहाँ पे भी हम पर्सनैलिटी उसकी टेस्ट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है, आप गाइडेंस के रिलेटेड या काउंसलिंग के रिलेटेड या किसी भी फील्ड के रिलेटेड, मैक्सिमम हमें गाइडेंस के रिलेटेड ही पढ़ना है क्योंकि ये पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का है। हेल्प्स टू स्क्रीन वेल एडजस्टेड एंड पुअरली एडजस्टेड स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइड गाइडेंस अकॉर्डिंगली। अगर कोई सोसाइटी में एडजस्ट नहीं होता है विद हिज और हर रिलेटिव और फैमिली और फ्रेंड्स, ठीक, उसकी बनती नहीं है किसी से, तो वो परेशान है बहुत ज़्यादा, वो बोलता है मेरे से क्यों नहीं बनती किसी की, ठीक, तो वहाँ पे उसको गाइडेंस मिल सकती है प्रॉपरली। तो ये पॉसिबल है जब पर्सनैलिटी टेस्ट उसकी होगी, ठीक, उस हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी, कहाँ पे उसके डिफेक्ट है, कहाँ पे वो ठीक है, तो उसी हिसाब से उसको बताया जाएगा आप कहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी ठीक कर सकते हैं जिसकी वजह से आप एडजस्टेड हो जाएंगे और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। Second is makes individual to critically examine his personality characters. As a result of it, an individual may improve upon his personality. जैसे कि मैंने बोला, इससे एक इंडिविजुअल की हेल्प होगी कि वहाँ उसके पर्सनैलिटी में कहाँ पे कैसी पर्सनैलिटी है उसकी, अगर उसमें कोई डिफेक्ट होगा तो वो इम्प्रूव कर सकता है अपनी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी टेस्ट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू इट गाइडेंस कैन बी प्रोवाइडेड। पर्सनैलिटी फिजिकल इमोशनल वगैरह एस्पेक्ट देख के एक इंसान में पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू उसकी फ्यूचर डेवलपमेंट, वो फ्यूचर में कैसा होगा, क्या करेगा, उसी हिसाब से उसकी वो प्रेडिक्ट की जा सकती है और उसको उसी हिसाब से गाइडेंस दी जाती है। फिर है फोर्थ, पर्सनैलिटी inventories and rating scales are used extensively in educational institutes to understand the developmental problems of the children. पर्सनैलिटी टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स और रेटिंग स्केल्स जो है वो स्कूल में यूज़ की जाती हैं, जहाँ पे जो है देखा जाता है कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक, उसकी पर्सनैलिटी देख के उसकी प्रॉब्लम्स को देखा जाता है और उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फिर मदद की जाती है एजुकेशन फील्ड में, ठीक। यूजफुल फॉर क्लिनिकल सिचुएशन, बिहेवियरल डिसऑर्डर कैन बी इम्प्रूव्ड आफ्टर डिटेक्शन। क्लिनिकल सिचुएशंस में मींस डॉक्टर एक पर्सनैलिटी टेस्ट करता है जहाँ पे अगर किसी का बिहेवियर अच्छा ना हो तो वो डिटेक्ट करता है डॉक्टर और उसको इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव करने की हेल्प करता है। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो काउंसलिंग हो रही है, ठीक। इन ट्रेनिंग ऑफ गाइडेंस पर्सनल द टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट आर रिग्रेसली प्रैक्टिसाइड फॉर फ्यूचर यूज। गाइडेंस पर्सनल जो है, जो ट्रेनिंग ले रहा हो उसको ट्रेनिंग दी जाती है वो पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह कैसे कर सकता है फ्यूचर में, ठीक। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक फ्रॉम एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आप सबने ये मेंशन किया था बहुत ज़्यादा कमेंट्स में। आई होप मैंने आप सबके जो ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग के टॉपिक्स सभी क्लियर किए, आपकी कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर किए हों, क्योंकि मेरा मकसद ही होता है आप सबकी हेल्प करना और आपके जो मटेरियल है उसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में आप तक पहुंचाना, क्योंकि आप सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आप कमेंट्स में बताते हैं कि आपको मेरा टॉपिक अच्छे से समझ आता है। थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल कमेंट्स। एंड ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट करिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो एंड शेयर कीजिएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक था, क्योंकि इसके सारे टॉपिक्स मैंने सारे यूनिट्स सब यूनिट्स मैंने गाइडेंस एंड काउंसलिंग के कवर किए हैं। आई होप आप सबकी हेल्प हुई हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।